संतो जो यह पद अर्थावे। कबीर कहते हैं कि संतो सुनो, ध्यान दो। वे जानते थे कि मैं जितने गोपनीय ढंग से इस रहस्य को प्रस्तुत कर रहा हूँ, सब में उसे समझने की क्षमता नहीं हो सकती। इस मानव समाज में जिनमें वह क्षमता है वो है संत। कबीर की कक्षा के छात्र संत हैं। उन्हीं संतों को उद्देश्य बनाकर कबीर ने अपनी वाणी का प्रसारण किया। जो यह पद अर्थावे, जो इस गाय की विशेषताओं को जान ले। यह नौ नाली का पानी पी गई, खूंटा गाड़ के कोठरी में बांधा, वज्र की किवाड़ लगाई तब भी यह भाग गई उड़ाकर। चराचर जगत इसका भोजन है फिर भी यह तृप्त नहीं हुई। ब्रह्मा विष्णु सिद्धजन खोजते ही रह गए लेकिन पाया किसी ने नहीं। तो जो यह पद अर्थावे, जो उसे प्राप्त कर ले, जान ले, तो या पद की जो गाय विचारे। इस पद में वर्णित गाय पर जो विचार कर ले, आगे हो ही निर्वाह है। वह आगे होकर सबका निर्वाह करता है। अब वह स्वयं सद्गुरु है। दूसरों को निवृत्ति प्रदान करने की उसमें क्षमता है। इस जगत में जीने की कला वह जानता है और वही सिखा सकता है, और वह सद्गुरु की स्थिति है। महापुरुषों की दृष्टि में यावन मात्र जगत उनका अपना होता है। अतः वह कहते हैं, भाइयों सुनो, एक ऐसी गैया है जो विधाता ने हम सबको दी है। उस गैया का वजन कितना? तो गैया भार भार। उस गाय का वजन असह है। कितना भार है? तो भव भारी। सारा भव यानी सारा संसार, आवागमन, जन्म मृत्यु का चक्कर इस गो का ही वजन है। जो इसके आश्रित है वह तड़पता ही रहता है, किंतु उसे घूम फिर कर प्यारा वही लगता है। इससे छुटकारा पाने के लिए जाने कहाँ? इसके लिए कहते हैं कि जो यह पद अर्थावे, वही आगे कोई निर्वाह है, आगे बढ़कर सबका निर्वाह कर सकता है। वो अतीत की स्थिति दिला सकता है। एक अन्य साखी में कबीर ने इंगित किया, संकेत किया, माता हमारी परम पद पावे, पिता बधे सुख होए, गो काटे बैकुंठ सिधावे, संत कहावे सोए। माता को जो मार देगा वह परम पद को पा जाएगा। सुनने भी बड़ा अटपटा लगता है। और पिता को मार डालो तो सहज सुख पा जाओगे। यह है क्या? वस्तुतः ये यौगिक शब्द है, साधना के स्तर विशेष को इंगित करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह त्रिगुणमयी प्रकृति गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं ही परम चेतन बीज रूप से पिता हूं। यानी भगवान ही पिता है और भगवान की प्रकृति ही माता है, इसको माया कहा है। सांसारिक माता पिता तो निमित्त मात्र है, स्वयं परमात्मा ही बीज रूप से पिता और प्रकृति ही गर्भ को धारण करने वाली माता है। अतः इस माता का जो दमन कर लेगा वह परम पद को प्राप्त कर लेगा। परम पद है आत्मा। प्रकृति के दमन के पश्चात जो दिखाई पड़ेगा वह है परम तत्व, शाश्वत तत्व, परम धाम। उन्हें जानकर वह वही हो जाता है। भगवान जीव को अपनाकर यदि अलग रख दे तो बेचारा जीव का जीव ही रह गया, किंतु वे उसे अपनी विभूतियों से आप्लावित कर देते हैं, अपने स्वरूप में समाहित कर लेते हैं, अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। अतः सुर सरि मिले तो पावन कैसे, ईश अनीश कहीं अंतर जैसे। एक गिलास जल का गंगा से स्पर्श करा दे, फिर बताएं यह गिलास भर जल रहा कि गंगा भर?
तो गिलास की संज्ञा मिट जाएगी और गंगा की धारा का प्रवाह सबके सामने विदित होगा। ठीक इसी प्रकार ईश्वर का अंत है जीवात्मा। साधना के सही दौर में पड़कर इंद्रिय संयम की कसौटी पूर्ण होने पर जहां आत्मा विदित हुई, स्थिति मिली, तो अंश समाप्त, केवल अंश ही शेष बच रहता है। जीव जो गिलास के जल के रूप में था वह खो गया। परमात्मा का ही प्रवाह शेष बचा। तो यही है जानत तुम ही हुई जाई। जब वही स्थिति मिली तो परमात्मा भी भिन्न नहीं रह गया। यहाँ पिता भी अलग नहीं है, इसलिए पिता बधे सुख हो, उसके बाद वह भी शेष नहीं बचा जिसकी हम शोध करें। कहाँ सुख हो जो शाश्वत सुख है, सहज सुख है, वह उसमें स्थित हो गया, वह वहां मिलता है। इसी प्रकार गो काटे वैकुंठ सिधारे, तो गो माने होता है मन सहित इंद्रियां। ये इंद्रियां जो दौड़ धूप कर रही हैं, उनकी दौड़ को रोको, इन्हें काटो। जिस क्षण इंद्रियां भली प्रकार संयत हुई तब वैकुंठ सिधारे। कुंठ कहते हैं सीमा को, वैकुंठ कहते हैं असीम को, जिसकी सीमा निर्धारित न किया जा सके। इसी को बेहद अनहद भी कहते हैं। तो जहां इंद्रियों की भाग दौड़ शांत हुई, पहले भजन करने पर मन उच्चाटन कर जाता था, क्योंकि इंद्रियां किसी न किसी रस में खींचती हैं। जहां इंद्रियां भली प्रकार संयत हुई, इनकी भाग दौड़ कट गई। कहां वैकुंठ सिधावे, भजन माप तौल से ऊपर उठ जाता है, धारावाही हो जाता है। सोते जागते एक रस भजन, तो यह भजन वैकुंठ की बेहद अवस्था है। और जब तक इंद्रियां खींचती रहेंगी, आप 2 घंटे भजन में बैठकर भी 10 मिनट अपने पक्ष में नहीं पाएंगे। जिस मन को रुकना चाहिए वह तो हवा से बातें करेगा, किंतु भली प्रकार जहां आपका संयम सधा, तो आप जो समय देंगे पूरा का पूरा आपके साथ है। माना कि गाय नामक एक पशु भी हमारे पास है, हम उसके ऋणी भी हैं। सभ्यता के आरंभ से लेकर आज तक इस गाय ने हमारा भरण पोषण किया है। भगवान शिव ने पहली बार स्थिति पाई, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया पशुपतिनाथ। वह चलते थे बैल पर, क्या गजब की सवारी थी भोलेनाथ की। तब से इस गोवंश का उपयोग इस ढंग से हुआ कि पूरे विश्व में खेती, अन्न का उपार्जन बैलों के ऊपर, उर्वरक गोवंश के ऊपर, मक्खन, दूध, घी, दही, सृष्टि में इसके पौष्टिक आज भी कुछ नहीं है। इससे पौष्टिक आज भी कुछ नहीं है। डेनमार्क इत्यादि देशों में गायें 60 से 80 लीटर तक दूध देती हैं। गोवंश से पानी खींचना, चर्म उद्योग, सिंचाई भी उन्हीं पर, और पूरे विश्व में व्यापार सामग्री ढोई जाती थी बैलों की पीठ पर। जो 1 लाख बैल रखता था बनजारा कहलाता था, उस जमाने में वणिक सम्राट कहलाता था। इस प्रकार गाय ने मनुष्य को हर तरह से